हेलो, मैं गोकुल कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज इसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, समझा होगा। इसके बारे में है जो आपको कौन कौन सी परिस्थितियों में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड और किन किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि एरा गैरा नथु गैरा सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए हम समझते हैं। ध्यान दें, जब हाइड्रोजन एटम किसी मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण वे हाइड्रोजन बॉन्ड या मॉलिक्यूल एक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे दो डाइपोल मूवमेंट के कारण जो बीच में ऑपोजिट चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है? समझने का प्रयास करें। मैं आपको एक खाली पेज पर समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करें। चलिए हम ब्लैंक पेज पर चलते हैं। अब देखिए, आप उस परिभाषा में ये बताया गया है कि कोई अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है, जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ये पूरी आवर्त सारणी का है जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो, तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बन सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई रखता है, उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में नाइट्रोजन। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है उसे हम समझते हैं। देखिए, आप एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, जैसे ये HF है, एक अणु मैंने HF का और ले लिया और एक अणु और ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये जो फ्लोरीन है मैंने आपको बता दिया है कि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो ये क्या करेगा कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे किसकी ओर? जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उसकी ओर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, ठीक है? तो इस पर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है? अब इस पर भी ऐसा ऐसा होगा, ठीक है? जो इस परमाणु के साथ हुआ वो इसके साथ होगा। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली और इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो जब ये अणु है वो पोलर अणु हो जाएगा। कौन सा अणु? ध्रुवीय अणु हो जाएंगे। ये भी ध्रुवीय हो गया, ये भी ध्रुवीय हो गया, ये तीनों अणु वो ध्रुवीय हो गए। जो ध्रुवीय अणुओं के मध्य जो
आकर्षण बल लगता है ना विपरीत आवेश के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से जुड़ेगा ये या ये से, ठीक है। तो इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है ना ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में ये, ठीक है, यहाँ ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब HF के जो विपरीत आवेशों के मध्य जो आकर्षण लगता है ना, ये इसे आकर्षण बल भी कह सकते हो, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से हाँ, आप देखिए यहाँ पर ये जो विपरीत आवेश है ना, ये वो उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम उस डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जब सहसंयोजक बंध बनाता है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो ये बॉन्ड है वो सहसंयोजक बॉन्ड ही तो है। जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व वाले परमाणु के साथ कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाता है, तो अब देखिए वापस उसी डेफिनेशन पर। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच लेता है, सीधी भाषा में कहें तो जिसके कारण वह बॉन्ड या मॉलिक्यूल एक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वो अणु है वो ध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। जो जिस ऊपर ऋणावेश और धनावेश, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, दो ध्रुव बन जाएंगे तो वो अणु या बॉन्ड है वो ध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच जो ऑपोजिट चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे दो डाइपोल मॉलिक्यूल हैं, जो ध्रुवीय अणु बन जाते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं उनके बीच जो ऑपोजिट चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर देखें एक बार, ये ऋणावेश और ये धनावेश, ये जो विपरीत आवेश है उसके बीच जो ये आकर्षण बल लगता है ना, यहाँ पर ये मैं डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें ऐसे, ठीक है। ये जो विपरीत आवेश है ना ये वाला यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन हाइड्रोजन एटम वे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच लगता है, इसमें क्या कहा है कि क्योंकि ये जो आकर्षण है वो हाइड्रोजन वे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच ही लगता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ही बनेगा, बाकी कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जैसे आप कहोगे कि जो क्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो उसके बीच बनेगा ना उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो करैक्टर हैं, लक्षण हैं, वो कम होंगे काफ़ी हद तक, वो कोवलेंट बॉन्ड माना जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखें। अतः वह अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम से जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि वह अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा किसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, जैसे कोई अणु है उसका हाइड्रोजन परमाणु है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसे भी हम हाइड्रोजन
बॉन्ड कहते हैं या कहा जाता है। अब देखिए आगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसे प्रॉपर डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है या डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ नॉन केमिकल बॉन्डेड। मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक अकार्बनिक बॉन्ड है, ठीक है, उसमें कोई केमिकल गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है लेकिन प्रॉपर साझेदारी नहीं होती है। उसमें जो आकर्षण बल कह सकते हैं इसे, आपने समझा कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, डाइपोल ध्रुवीय अणु होते हैं, उनके जो विपरीत आवेश होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण लगता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो क्लोरीन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और साझेदारी के साथ हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन देकर वो कोई कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो इसमें वैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है, ये अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये कौन से प्रकार का है, नॉन केमिकल बॉन्डेड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको समझने का प्रयास करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। एक बार मैं सही बना देता हूँ को, एक बार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन परमाणु ये वाला, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की ओर जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये वाले वो फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर धनावेश आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज, या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ऐसा भी ना बोलो तो आप बोल सकते हो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक अणु और लिया, ऐसा कैसा, इस पर भी HF का है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण उस पर भी नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कैसा ही हमने यहाँ पर अणु लिया। तो देखिए कि जो आपने एक ये तो पढ़ा होगा, यहाँ पर एक बार समझें। जैसे ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी दुश्मन है और ये भी दुश्मन है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज और कोई पॉजिटिव हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब, एक मिनट, आपके पास नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जो फ्लोरीन है उस पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो जो उनके बीच जो ये आकर्षण बल लगता है ना उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन हमने अणु को इस तरीके से कुछ बनाया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो जैसे ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, इससे इसके बाद और इससे इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण जो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो आकर्षित करने के बाद में क्या होता है आपको पता है,
हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज दोनों हाइड्रोजन पर, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियली टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पर आ जाएगा 2 इकाई ऋणावेश और एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी ज़्यादा, इसलिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये डबल नेगेटिव, ये इस अणु में भी यही होगा और इसमें भी ऐसा कैसा होगा। तो ये जो H पॉजिटिव है और यहाँ पर O नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच जो विपरीत आवेश के मध्य जो आकर्षण लगता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो जल के अणु हैं वो कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु है और ये हमारा हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है ज़्यादा, तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो तीनों बॉन्ड हैं उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन की ओर डिस्प्लेस हो जाएंगे, स्लाइटली डिस्प्लेड। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो 3 इकाई आंशिक ऋणावेश आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और तीनों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर, इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी कारण है इसके मध्य भी जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के जो मध्य बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी ऐसा सेम होगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, देखो जो बेंजीन रिंग है बेंजोल है। ठीक है, ऑर्थोफ्लोरोबेंजोल। तो इसमें क्या होता है आप देखें एक बार, ये हमारी जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन और ये OH, यहाँ पर है एक फ्लोरीन। तो अब देखिए आपको पता है ऑक्सीजन की होती है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो इस हाइड्रो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इस परमाणु पर धनावेश और इस पर हो जाएगा नेगेटिव। और जो फ्लोरीन है वो क्या हो गया, आप देखें ये फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता है जो अधिक होती है। इस कारण जो धनावेश और ऋणावेश के मध्य जो यहाँ पर जो अणु के अंदर ही बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हिंदी में याद ना रखें, वैसे NCERT की बुक में भी थोड़ा बहुत अनकरेक्ट दे रखा है, इसलिए आप इंग्लिश में याद रखें इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो एक ही अणु के बीच में बनता है। और इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है कि जो दोनों अणु, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया एक बार दोबारा से सुने। जो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दोनों परमाणुओं को आपस में जोड़ता है, और जो इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही अणु के मध्य बनता है। जैसे ये हमारे साथ एग्जांपल है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये वाला है ना एग्जांपल, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हम आगे वैसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रकार के बारे में। एक और एग्जांपल है, देखें एक बार। ये है हमारे पास बेंजीन, ये है OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है NO2। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखें जो ये OH और हाइड्रोजन है ऐसे कुछ अलग तरीके से जोड़े हैं हमने। ये N है और ये डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, इस कारण हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा धनावेश
और इस पर ऋणावेश। और जो ऑक्सीजन परमाणु इसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर ऋणावेश होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो ये विपरीत आवेश के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पर जो आकर्षण लगेगा उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी है इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखें, हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से समझें ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं सारे। अब यहाँ पर ध्यान दें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला। ठीक है, कौन सा, एक बार दोबारा सुन लें, इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी परिभाषा में बोल देता हूँ एक बार आपको। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द मॉलिक्यूल, इसका अर्थ होता है कि जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, वो दोनों परमाणुओं के मध्य बनेगा। ठीक है ना, दोनों परमाणुओं को आपस में, दोनों अणुओं को आपस में जोड़ेगा। ठीक है ना, दोनों अणु हैं उनको आपस में जोड़ेगा, ध्रुवीय अणुओं को। ठीक है, तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर याद रखना है आपको, क्या रखना है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, NH3, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है, अब हमारा अगला आता है इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में कह सकते हो आप अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम विद इन ए मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है? विद इन ए मॉलिक्यूल मतलब एक ही अणु के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं विद इन ए मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन के मध्य बनता है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये जो अणु है उसके जो मध्य ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उस अणु के अंदर ही। अब देखें नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति कैसी है? पहला पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। ठीक है, ये केवल आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत। अब दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन एटम अपने बहुत छोटे छोटे साइज के कारण ही इस बॉन्ड को बना पाता है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे अणु उनके मध्य जो अपना बॉन्ड है वो बना पाता है। चूंकि छोटा H पॉजिटिव इजीली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव है वो छोटा है। आपको पता है कि ऋणावेश का आकार है वो बड़ा होता है धनावेश की तुलना में। तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसके बीच में जो H पॉजिटिव है वो आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन के पास छोटे तथा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच ही बनाएगा बॉन्ड मोस्टली। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के मध्य बनेगा। तो आपको याद रखना है फोन। ठीक है ना, कुछ याद ना रहे तो लिखना है फोन। फोन मतलब FON। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चूँकि छोटे एटम का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, जो आकार छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
5 to 10% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। अब देखें, अब ये भी देख लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना मजबूत होता है। तो जो सहसंयोजक बंध की तुलना में है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 5 से 10% ही मजबूत होता है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लें, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो कोवलेंट बॉन्ड 100% मजबूत होगा, तो जो देखिए एक तो है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, देखें यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो प्रतिशत है जो 100% है, ठीक है। तो ये बॉन्ड होगा ना, वो इसकी तुलना में ये होगा 5 से 10%, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कृपया करके भावनाओं को समझें। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से, आप मुझे उम्मीद है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड 100% मतलब स्ट्रांग होता है, तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 5 या 10% ही होगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन बॉन्ड का सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो गुण हैं वो किन किन कारकों पर प्रभाव, जो गुण हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अब देखें कि जो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मीन्स क्वथनांक और गलनांक है वो हाई होते हैं, उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। कैसे होते हैं अधिक, मैं आपको समझाता हूँ, समझें आप, सुने ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अणुओं को आपस में जोड़ता है। तो आपको पता है कि ज़्यादा अणु जुड़ेंगे तो उसकी जो मजबूती है वो बढ़ेगी, तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और क्वथनांक और गलनांक दोनों ही हाई हो जाएंगे, ज़्यादा तपाना पड़ेगा उसे, उसके बाद ही जो अणु है वो टूट पाएंगे। आपको पता है एकता में शक्ति होती है, ठीक है। तो जो आपस में जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। अब देखें, इसी चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। अब देखें, इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण गैसीय स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। अब देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पढ़ा कि जो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो वो ज़्यादा आपस में जो इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है आपस में अणुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर रखेगा, ठीक है ना। तो इसी कारण जो गैसीय अणु है वो दूर दूर होते हैं, तो जो गैसीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण लगेगा इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो जो गैसीय स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अणु है, मॉलिक्यूल हैं जो पास पास आ जाते हैं आपस में, ठीक है, जिसके कारण गैसीय अवस्था है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक H2O में इनसॉल्यूबल होते हैं। आपने पढ़ा है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। आपने एक और पढ़ा होगा कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। जो ध्रुवीय अणु है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय अणु है वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो जो ऑर्गेनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक हैं, जल तो ध्रुवीय है, कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय है, और अकार्बनिक है हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन में कहाँ कार्बन है, नहीं है कार्बन, तो वो अकार्बनिक है, तो वे अघुलनशील होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें,
एल्कोहल, एसिड, कार्बोहाइड्रेट जल में डिजोल्व हो जाते हैं। बल्कि परंतु आप तो वहाँ से पढ़ते आ रहे थे कि समान समान को घोलता है। ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टी बात चल रही है। यहाँ पर जो एल्कोहल है वो C2H5OH, जो इथाइल एल्कोहल है, जो अम्ल है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे शक्कर है, चीनी है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आते हैं। ये आपको याद रखना है इस बात को। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो आते हैं, ठीक है ना। तो भी वो जल में क्या करते हैं, घुलते हैं। ये कार्बनिक विलायक कार्बनिक यौगिक होते हुए भी वे क्या करते हैं, जल में घुलते हैं। क्यों घुलते हैं, उसका कारण क्या देखें। क्योंकि ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसी कारण जो एक कार्बनिक यौगिक हैं वो जल में घुल जाते हैं। मैंने ज़्यादा बकबक कर लिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें दूसरा हमारा जो है इंट्रामोलिकुलर बेचारा रह गया यहाँ पर। ये कह रहा है हमें, मुझे भी पढ़ो, तो इसे भी पढ़ लेते हैं, इसे क्यों नाराज करें। इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। कैसे, देखें। जो अकेला अणु है उसके मध्य ही बॉन्ड बन रहा है, वो अणु अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा है, ठीक है। उसका कोई लेना देना ही नहीं किसी के साथ, वो खुद का खुद ही अपना काम चला लेता है, अंदर का अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो उसके पास एकता नहीं है, इसी कारण उसके आप ऐसे समझें कि गलनांक और क्वथनांक कम होते घट जाते हैं, ठीक है। अब देखें आगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप पढ़ते रहें। अब देखें इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन लाइफ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ते तो आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उसका जो महत्व क्या है हमारे जीवन में, वो भी पढ़ना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे जीवन में हाइड्रोजन बॉन्ड का महत्व क्या है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखें पहला पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही H2O एक लिक्विड है, नहीं तो H2S की तरह गैस में होता और पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। कैसे, देखें जो जल का अणु है उसके मध्य जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रबलता से जुड़े रखता है। तो अणु पास पास होंगे तो गैसीय अवस्था द्रव में होगी, द्रव का द्रव रहेगा, ठीक है ना। अगर वे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता, जैसे H2S है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो आपको पता है वह गैस में होती है H2S। अगर हमारा जल H2S की तरह गैस होता जल, तो क्या हम पी पाते उसे, नहीं पी पाते पानी को। पानी नहीं होता तो ये इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। तो अगला पॉइंट देखें, जो हमारी प्रोटीन की संरचना में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, जिससे उत्तक त्वचा और हड्डियां, खून आदि बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सूत रेशम व कृत्रिम रेशों की राइजिडिटी और 10, एक मिनट में एक बार देख लेता हूँ सही लिखा हुआ है गलत है, सही है। टेम्पलेट स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होती है। अब देखें हाइड्रोजन बॉन्ड लकड़ी के रेशों को अधिक मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण लकड़ी के बहुत उपयोगी वस्तुएं बनती हैं। गोंद व शहद की चिपचिपाहट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होती है। तो इस बात को हमने जो सारी बातें पढ़ी उनको आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और जहाँ से भी पढ़ाई हो वहाँ से करनी चाहिए। वैसे कहीं सर उपलब्ध नहीं हो तो कहीं ना कहीं से हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। सीखना अच्छी बात है। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा की हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, उनकी जो भौतिक व रासायनिक गुण, वैसे भौतिक व रासायनिक गुण ही होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ा, और हमने पढ़ा जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो हमारे जीवन में महत्व है उनको पढ़ा और समझा। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।